Welcome to JM Commerce Classes. This is the very first video of JM Commerce Classes presenting you the idea behind starting this channel, and the very important concept that I am taking is about the NTA UGC NET JRF exam. So here I am in the very first video. We will discuss the introduction of NTA UGC NET JRF, or I can say that syllabus. The very important thing is we will discuss the syllabus in this very first video of the NTA UGC NET exam. So I welcome you here. Please subscribe, like and comment. So as you all know that सब लोगों को पता है कि जो NTA है वो UGC नेट के लिए दो पेपर्स लेता है. The very first is general paper and the second is your subject paper. जो हमारा जनरल पेपर होता है उसमें आगे बहुत सारे यूनिट्स आते हैं, 10 यूनिट्स. एंड सब्जेक्ट पेपर, सब्जेक्ट आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे मेरा सब्जेक्ट है कॉमर्स, उसमें भी आगे सिलेबस यूनिट्स में डिवाइडेड है, इसके भी आगे हमारे पास 10 यूनिट्स है. So we will start with the syllabus of the general paper that is common for all the subjects. अगर आप किसी भी सब्जेक्ट पे अपना नेट क्लियर करना चाहते हो तो ये पेपर आप लोगों के लिए कंपलसरी है, आपको ये पेपर देना पड़ेगा. So in the very first unit of the general paper we will be studying teaching aptitude. टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं रिलेटेड टू टीचिंग के कंसेप्ट्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग एज यू कैन सी इन द पीपीटी आल्सो, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, factors affecting teachers, learners and methods of teaching we will have to study, offline versus online method, teaching की support system, evaluation system. And the next unit is research aptitude. Unit 2 is research aptitude. जिस चीज के लिए आप ये एग्जाम देना चाहते हो, yes, for the JRF, रिसर्च करने के लिए आप ये एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, उसकी इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि what the research is, what are the methods of research, what are the process of the research, and what do you mean by thesis and article writing. And very important concept is application of ICT in research. Okay, and the unit third is comprehension. कॉम्प्रीहेंशन इज नथिंग बट एक पैराग्राफ आपको दिया होगा, जैसे हम पहले करते, जैसे हम छोटे होते से करते हुए आ रहे कि एक पैराग्राफ हमें दिया जाता है, उस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हमें दिए जाते हैं और फिर हम उन क्वेश्चंस को पैराग्राफ में से देख के आंसर करते हैं. द लेवल विल बी हार्ड, नो डाउट, बट it is easy and scoring. And the unit 4 is communication. In communication we will be discuss about meaning, types, characteristics of communication, effective communication, types of communication and the barriers to effective communication. This is very important. And the unit 5 is mathematical reasoning and aptitude. No paper is complete without reasoning. आई थिंक आप सब मेरी बात से एग्री होंगे, कोई भी हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना हो, रीजनिंग इज द मस्ट. ठीक है, तो रीजनिंग में भी बहुत सारे टाइप से हम पढ़ते हैं रीजनिंग. ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, आगे नेक्स्ट यूनिट में आपकी और भी रीजनिंग्स आने वाली हैं. इसमें बेसिक जो आप पढ़ते हो रीजनिंग में वो कवर होने वाला है. एंड द नेक्स्ट इज लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में मेन है हमारा इंडियन लॉजिक, इसको हम बोलते हैं इंडियन लॉजिक रीजनिंग, जिसमें हम प्रमाण, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थपति, ये सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं. ओके, एंड नेक्स्ट यूनिट इज DI, डाटा इंटरप्रिटेशन. आई थिंक आप सब लोग डाटा इंटरप्रिटेशन से फैमिलियर होंगे, है ना? क्यों? क्योंकि ये भी एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलता है, डाटा इंटरप्रिटेशन. नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT. ICT की जनरल एब्रिविएशंस एंड टर्मिनोलॉजीज हमसे पूछी जाती हैं. इंटरनेट का बेसिक पूछा जाता है, इंट्रानेट, ईमेल, जितने भी आप देखो, हम लोग अब इन सब चीजों से बहुत फैमिलियर हैं.
फैमिलियर नहीं है तो सिर्फ आईसीटी एंड गवर्नेंस से या डिजिटल इनिशिएटिव्स हायर एजुकेशन ने हमारे लिए क्या क्या लिए हैं उससे नहीं है। आप लोग डेली मेल्स करते हो, आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड किए हैं, आप लोग व्हाट्सएप इंस्टा सब यूज करते हो, तो आप लोग थोड़े थोड़े इनसे फैमिलियर हो। ओके, नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, the most difficult unit for students, but it is not that difficult. इसमें हम अपने पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की बात करते हैं, हम लोकल रीजनल एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, वाटर पोल्यूशन की बात करते हैं। जितना भी आपने एनवायरमेंटल स्टडीज में अभी तक पढ़ा है आप सब इसमें डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट एंड द लास्ट यूनिट ऑफ द जनरल पेपर इज यूनिट 10, दैट इज हायर एजुकेशन सिस्टम। हायर एजुकेशन सिस्टम की हमारी एजुकेशन पास्ट से अब तक कैसे आई, क्या क्या उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पहले थी, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज अब हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज हम लेके आए, क्या गवर्नेंस हुई, ये सारी चीजें हम हायर एजुकेशन सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। So this is all about the syllabus of the general paper, and for the next paper, that is your subject paper, here I am from the commerce background. Uh, Here I am from the commerce background helping you to succeed in NTA UGC NET for the paper commerce. No doubt मैं आपको पेपर 1 की भी गाइडेंस देने वाली हूँ, बट पेपर 2 इज माय सब्जेक्ट पेपर, दैट इज कॉमर्स। ओके, सो हियर इज द यूनिट 1 ऑफ द कॉमर्स, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। जितनी भी यूनिट्स आने वाली है उन सबसे आप फैमिलियर हो, वो कभी ना कभी आपने किसी ना किसी फॉर्म में अपनी ग्रेजुएशन में, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ी है। लेकिन यहाँ पे हमारा मेन मोटिव, देखो हमने पढ़ा है, हमने सब पढ़ा है, बट यहाँ पे आपसे स्ट्रेट आउट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, आपसे यहाँ पे डीप पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कुछ ऐसे कंसेप्ट्स पे आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पढ़े हैं लेकिन अच्छे से नहीं पढ़े, कुछ ऐसे कंसेप्ट्स भी होंगे जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़े। तो यहाँ पे हम उन सब सब्जेक्ट्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस में हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के कंसेप्ट्स, हमारी पॉलिसीज, उसके स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, जो FDI, FBI जो आप एग्जाम्स के लिए छोड़ के गए थे ना टॉपिक्स, अब आपको नेट का पेपर क्लियर करने के लिए सब पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो एशियन, नाफ्टा, सार्क, यूरोपियन यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सबको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, एंड दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट। Next is this favorite unit of mostly students, that is accounting and auditing. मैंने फेवरेट यूनिट इसलिए बोला क्योंकि हम इसमें प्रैक्टिकल कवर करते हैं, वो प्रैक्टिकल जो आप अपनी +2 में पढ़ के आए हो, जैसे कि पार्टनरशिप के अकाउंट्स, आपके कॉर्पोरेट के अकाउंट्स, याद है ना हमने पढ़ा था एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एक्सेट्रा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपने पढ़ा था इशू, फॉरफीचर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। फिर आप ग्रेजुएशन में आए, ग्रेजुएशन में आपने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ी, एडवांस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ी, तो वो सारी अकाउंटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब इसके साथ इन्होंने ऑडिटिंग जोड़ दिया, ठीक है। ऑडिटिंग सब्जेक्ट ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा है और कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट जो हमारा है वो है हमारे पास बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चे इकोनॉमिक्स के नाम से इतना डरते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, लेकिन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। बिजनेस इकोनॉमिक्स इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम सोचते हैं। हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, हमने लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ा है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ा है। आप लोगों ने सब कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट अब उसको रिमाइंड करने की जरूरत है, बट अब उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है अगर आप NTA UGC नेट क्लियर करना चाहते हो।
मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि जेएम कॉमर्स क्लासेस आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है अगर आप अपने यूनिट्स अच्छे से कवर करना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ नोट्स, विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, विद द हेल्प ऑफ ऑफलाइन क्लासेस ऑलवेज। ओके, सो नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट फॉर बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस आपने पढ़ा है, आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा है जिसको हम एफएम के नाम से जानते हैं। एफएम बहुत फेमस है। एफएम 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 वो रेडियो वाला एफएम नहीं, यहाँ पे हमारा एफएम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको यहाँ पे हम बिजनेस फाइनेंस से डिनोट करते हैं। इसमें हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, फाइनेंसिंग डिसीजंस, लीजिंग डिसीजंस, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, इन सब चीजों को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट यूनिट, यूनिट 5 है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। नो डाउट इन जर्नल पेपर हमने कुछ रिसर्च मेथड्स पढ़े थे, वही रिसर्च मेथड यहाँ पे आएंगे, बट यहाँ पे प्रैक्टिकल भी साथ में आएगा उसका, सॉरी। उसके बाद बिजनेस स्टेटिस्टिक्स में हम बहुत सारे टेस्ट कवर करने वाले हैं। जैसे स्टैट्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो डोंट वरी अबाउट दैट। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर ऑफ स्क्यूनेस, hypothesis testing, G test, T test, ANOVA, chi-squared, KIT test, man-whitney test, ये सारे टेस्ट ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बट हम फिर से पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, यूनिट 6 है आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको क्या कहता है? मैनेजमेंट। देखो बच्चे, प्लस टू में आपने पूरे 2 पार्ट्स पढ़े थे मैनेजमेंट के, वही 2 पार्ट्स विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके यहाँ पे आने वाले हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट इज जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, आपकी एचआर से रिलेटेड है। जिसका इंटरेस्ट एचआर में है दैट इज वेरी गुड स्कोप इन एचआर। ओके, तो यहाँ पे हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं आपको। सिलेबस से क्या बोल रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, compensation management, performance appraisal, personality, organization culture, etc. यूनिट 7 है आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का ओवरव्यू पढ़ने वाले हो। आप टाइप्स ऑफ बैंक्स पढ़ने वाले हो, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल, रूरल बैंक्स, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं हमारे पास। हम आरबीआई को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आरबीआई कैसे स्टार्ट हुआ, उसके फंक्शंस क्या है, उसके रोल क्या है। फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करने वाले हो आप, द मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, आप एनबीएफसीज को स्टडी करने वाले हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में स्टडी करने वाले हो, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप यहाँ पे इंश्योरेंस को भी कवर करने वाले हो, एंड इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में हम जानने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट है आपका यूनिट 8 दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ओके, मार्केटिंग के जितनी भी कंसेप्ट हैं वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसकी अप्रोचेस हम पढ़ेंगे, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजंस हम पढ़ेंगे, कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है वो हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट इज अबाउट लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। क्यों, कुछ याद आया? आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, आपने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा है, आपने मर्केंटाइल लॉ पढ़ा है। मर्केंटाइल लॉ के साथ साथ आपने कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, ये सारी चीजें पढ़ी है ना। बस ये और कुछ नहीं, वही है। ठीक है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपटीशन एक्ट, आरटीआई एक्ट, ये सारी चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, एंड द लास्ट यूनिट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। इनकम टैक्स द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना। बहुत बहुत अड़े हैं हम इसमें अपनी ग्रेजुएशन में, लेकिन अब नहीं, अब हम इसको टिप्स पे याद करेंगे। ओके, एंड द कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा जो हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। So, this was the brief introduction of your syllabus of NTA UGC नेट। यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारे 2 पेपर्स होने वाले हैं, फर्स्ट इज जनरल पेपर एंड सेकंड इज द सब्जेक्ट पेपर। जो भी आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स, यहाँ पे हमने सिलेबस देखा जनरल पेपर का, यहाँ पे हमने सिलेबस देखा अपने सब्जेक्ट पेपर का जो हमारा कॉमर्स सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई विश कि आप लोग अच्छे से पढ़ें एंड अच्छे से आप लोग स्टडी करें, ताकि हम सक्सीड हो सके, हम एनटीए यूजीसी नेट क्लियर कर सकें। एंड थैंक यू so much for watching this video. Please subscribe, like and comment. Okay, thank you.